तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज का प्रश्न, ज्ञान की धारणा ना होने का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर बुद्धि भटकती है, देह अभिमान है। बिल्कुल, नाम रूप की भी कुछ बीमारी है, उस कारण बुद्धि भटकती। बिल्कुल। और अभी इससे थोड़ा अलग इधर उधर की बातों में सुन लेते हैं तो भी बुद्धि भटकती है। इसका उत्तर है, बताइए कौन बता रहा था? पुराने स्वभाव संस्कार भी कई बार उसमें बुद्धि भटकती है, वही आ जाता नेचर। निश्चय में भी कमी आना लग जाती है। ठीक सुना रहे हैं। इसका उत्तर है बुद्धि भटकती है। एक के साथ पूरा योग नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ। कई बार हम यहाँ पे अपना वो छोड़ आए हैं, इधर हम अपना परिवार तैयार कर लेते हैं कि नहीं, हमारा इसके बिना नहीं, जो कल भी बाबा ने थोड़ा सा बोला था। ठीक है, हमारा दैवी परिवार है, रिस्पेक्ट, सम्मान, प्यार रखना है, लेकिन कौन सा? रूहानी, वो रखना है। बाबा कहते बच्चे फैमिलिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। फैमिलिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो। बाप से राय लेते रहो। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, क्योंकि बाबा हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। आज का गीत कौन सा होगा? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। तभी कहते हैं जब दाता देता है तो भक्ति में तो बहुत सारे थे दाता, पता ही नहीं था है कौन। अभी तो पता पड़ गया कि हमारा शिव भोलानाथ शिव बाबा को कहते हैं। भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है, क्योंकि हमारे स्वभाव संस्कार बिगड़ गए थे। अभी बाबा फिर से सत्य की स्वभाव संस्कार बना रहे हैं। आदि मध्य अंत का राज बता कर गया है, इसलिए भक्त गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वे हमारे सन्मुख बैठा है। भक्त भगवान को याद करते, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने भी देखो आकर के अपना क्या दिया है? परिचय दिया है। बच्चों को
और बच्चों की बुद्धि में भी बैठा कि बाबा जो समझाते वो बरोबर कलब कलब समझाते। कलब कलब आकर पति दुनिया को पावन दुनिया बना रहे हैं। अभी बाबा कहते अभी बना रहे हैं, बहुतों को तो अभी भी पता नहीं है। अभी तक पता भी पड़ा है कि अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं। बाबा कहते अभी तक परिचय नहीं मिला है और ये भी नहीं पता कि पतित पावन है कौन और कौन हमें आकर के पावन बनाएंगे। वर्षा लेने वाले होंगे तो कलब पहले माफिक आकर वर्षा लेंगे। तो हम बच्चे तो आ गए, अभी औरों को भी परिचय देके उनको भी बाबा का बनाना है। बरोबर भक्तों का रक्षक है, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता। दिल से लगता बरोबर ये वही है, ये वही है, ये वही है। कौन? जो भारत में आकर जन्म लेते हैं, इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर के पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते पतित मनुष्य जो बुलाते वो जरूर समझते होंगे कि हम पावन थे, अब जैसे पतित बने हैं। थे पावन लेकिन अभी पतित बन गए और फिर से बनना है पावन। अभी बाबा द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने ये सब कुछ समझा। तुम बच्चों का सारा दिन क्या चलना चाहिए? विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं। बाबा कहते और कोई के नाम नहीं लेंगे, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि चित्र हैं श्री लक्ष्मी देवी और श्री नारायण देवता। अभी तो वो भी नहीं है, जब वो थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुना रहे हैं। बाबा 3 कथा रोज सुनाते हैं। कौन सी? अमर कथा, तीजरी की कथा। तो बाबा रोज हमें कथा सुना रहे हैं। शिव बाबा है अमरनाथ और हम कौन हो गए? आत्मरूपी पार्वतिया। मैचिंग मिलानी पड़ेगी ना, सजनिया नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान तो तुमने सुना। बाबा सत्यनारायण की कथा सुना रहे क्योंकि उसको ड्रामा के राज का तो पता नहीं है। तुम कहेंगे ये तो कलप 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 तुम सुनते आए हो। क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? कुछ बाबा नया सुना रहे। कौन सा वाला सुना रहे? वही वाला सुना रहे। बाबा हमें फिर से स्मृति दिला रहे। फिर ये क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना? कलप पहले जिसने सुना था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो देखो 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए, उनको मनुष्य से देवता किसने बनाया? बाबा कहते ऐसे से पहले अपने को पक्का करा लो, फिर अभी दूसरे को भी सुनाना। अभी भी वही बाबा फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष बाद फिर से बाबा को आना पड़ता है। रावण द्वारा पतित बन गए और पतित बने हुए को पावन बना रहे हैं। कौन? शिव बाबा। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट हो रही है। बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं ये भी समझ में आता है। हिस्ट्री रिपीट होती है सतयुग के बाद, फिर आता है फिराव चक्र। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर के बाद अभी वापस भी तो आओ पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग आते ही खुशी हो जाती है क्योंकि बाबा आया है और हम बच्चों को अपना बनाया है। तो बाबा कहते अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। ये वही महाभारत लड़ाई। कौन सी? वही बाबा इशारा मेरे वही बना 5000 वर्ष पहले वाली, कोई नया नहीं। बाबा कहते ये वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। ये सबको समझ में आता कि पुरानी दुनिया का विनाश देखने में भी आता है। ये महाभारत लड़ाई, बाबा कहते हैं महाभारी लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की तो बात है नहीं।
ये भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था। ये सत्युग के मालिक थे। चित्रों पर भी देखो अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूं तो लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर के ढेर हैं, फिर हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि हम अर्थ सहित बनाते हैं। बाबा कहते हैं उधर वाला चित्र देखिए और एक बाबा ने जो बनवाए हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा, और दोनों में बहुत अंतर है। इनमें पूरा ज्ञान है, मनुष्य तो जैसे मूझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता सतयुग में इनों का राज्य था। इनों का माना लक्ष्मी नारायण का। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए, वही फिर पुनः जन्म लेके क्या हो गए? पावन से पतित बन गए। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। बाबा कहते समझानी तो बच्चे बहुत सहज है। बाबा कहते मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की क्या सुना रहा हूँ? कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग एगो। बाबा कहते ये इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अर्थवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले क्या था? सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। शिव बाबा स्वर्ग के रचयिता हैं, उन्होंने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। किसके द्वारा? भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश। इसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे। गॉड कृष्णा, गॉडेस राधे कहते हैं। लेकिन राधे किशन लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। बाबा कहते बचपन पोस राधे किशन स्वयंवर लक्ष्मी नारायण। फिर राम सीता त्रेता में। बाबा कहते राम सीता त्रेता में, तो 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। बाबा कहते जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, अजर अमर अविनाशी है। केवल हमें क्या चेंज करने? शरीर। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा है, कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं इसको भी कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी और देखो कितना 84 जन्मों का बाबा कहते अविनाशी पाठ मिला है, और अविनाशी पाठ बजा रहे हैं। 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ है। किसमें भरा हुआ है? आत्मा में। वे भी अविनाशी जो जरूर रिपीट करेंगे। बाबा कहते हैं ये बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी देखो बिंदी है, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है, वो हमसे बहुत ऊंचे हैं। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है, क्योंकि सबके स्वभाव संस्कार सब अलग अलग हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण, फिर कहेंगे ब्रह्मा सरस्वती। बाबा कहते ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। फिर नंबरवार 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का। बाबा कहते सबसे सुप्रीम आत्मा कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा हैं, और फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, लक्ष्मी नारायण, राम सीता सब नंबरवार हैं। नाटक में भी देखो एक्टर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है। ये पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? सबसे फर्स्ट क्लास डायरेक्टर क्रिएटर कौन है? बाबा कहते करण करावन हार एक ही परम पिता परमात्मा है। अब तुमको सारे ड्रामा का क्या पता है? सारे ड्रामा का राज पता है। ये बेहद का ड्रामा है, नटशोल में तुमको बताया जाता है। झाड़ का ये बाबा कहते झाड़ का ये देवी देवता धर्म है, और फाउंडेशन बाबा कहते फिर से उनसे देखो टालियां, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियंस निकले। ये जैसे फ्लावर वाइज होगा। बाबा कहते झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ
बाबा कहते हैं एक एक धर्म के बैठ के गिनती करो तो कितने हो जाएं। बाबा कहते इस्लामी बौद्धी सबके मठपन गिने जाते। कौन सा चित्र बाबा याद कर रहे हैं? झाड़ का। देखो अभी सब होशियार हो, जल्दी से पहुंच गए। हाँ इधर ऐसे। और हम कहाँ बैठे हैं सभी? नीचे। अभी भी नीचे बैठे, जड़ में बैठे बाबा के साथ हैं, सब तपस्या कर रहे हैं। बाबा कहते बाबा कहते बच्चे एक एक धर्म के पत्ते की बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी बौद्धी सबके मठपन गिने जाते। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुना रही हैं। बाकी कोई डमरू आदि बजाने की तो यहाँ कोई बात नहीं है। भक्ति में कहते ना शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का वेद खोले। तो शिव बाबा का डमरू कौन है भाई? ब्रह्मा बाबा। उसी के द्वारा तो हमें आदि मध्य सुना रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों में जो आया सो बस लिख दिया, वास्तव में ज्ञान की डमरू है। बाबा कहते इसको शंख ध्वनि भी कहा जाता। शंख ध्वनि मुख से ही की जाती है। ये है ज्ञान की मुरली, ड्रामा के आदि मध्य का राज। बाबा कहते ड्रामा के आदि मध्य का राज बैठ के बाबा सुना रही हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसपे सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते हैं पाठ नूंदा है, वो क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पाठ वे लेते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। ये है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनः जन्म में आने वाले। ये कभी पुनः जन्म नहीं लेते। कौन? शिव बाबा। इनका तो अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर बाबा प्रवेश करते हैं। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। समझो किसके स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ। बाकी उनके शरीर को बाबा कहते बाकी उनके शरीर को बाकी तो नहीं पहन सकोगे, क्योंकि वो तो आपने क्या कर दिया? अग्नि संस्कार कर दिया। वो वाला तो नहीं होगा। बाकी क्या आएगी? पहले होता था, अभी होता है क्या ऐसा? अभी ये सब नहीं होता। बाबा कहते क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि ये हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तो तमोगुणी हो गए, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं है। बस उनको तो जैसे बुलाए ना, खाने पीने से मतलब होता है। अच्छा लो जल्दी से खा लिया, दक्षिणा भी दे दो, चलो हो गया, ठीक है, हाँ वो सब ठीक है। क्योंकि बाबा कहते हैं एक्यूरेट बुद्धि नहीं रही और तमो प्रधानता आ गई। बाबा कहते वो शुरू में होता था, अभी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तमोगुणी हो गए, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, ये ड्रामा में पहले से ही जैसे नूंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकलकर यहाँ आती है फिर वो जाके मर जाती है, नहीं। बाबा कहते ये मनोकामना पूर्ण के लिए साक्षात्कार कौन कराते हैं? बाबा ही कराते हैं। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ। बाबा कहते ड्रामा में नूंद ये बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है तो बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाबा कहते बाबा बिंदी है, भोलानाथ है। तो बाबा कहते हैं कि मुझ बिंदी में कितना पाठ है। बाबा कहते ये बातें कोई नए की बुद्धि में बैठ भी ना सके। पुराने से भी देखो कितनों की समझ में नहीं आता। इसलिए बाबा रोज कहते हैं मुरली मिस नहीं करना। रोज आते रहोगे तो गहरे गहरे राज भी समझ आते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुराने से भी कितनों की समझ में नहीं आता। किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे देखो रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं ना, तो इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। बाबा कहते वे पढ़कर सुनाते, ये है औरली। बाबा कहते कि सब कुछ औरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। कलक पहले भी तुमने क्या करी थी? धारणा करके बहुतों को सुनाया था, और अब फिर से जल्दी जल्दी धारणा करके आप भी बहुतों को सुनाने के लिए तैयार हो जाइए। कब? अभी। ये थोड़ी कि जनवरी मास में कोई नया बच्चा आएगा उसको बाबा का परिचय ही नहीं देंगे, नहीं। बाबा कहते बच्चे चलते फिरते परिचय भी देना है और याद भी करना है बाबा को।
तो बाबा कहते तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया, फिर वो ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर से रिपीट हो रहा है। ये ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में बाबा कहते नहीं है, वे परमात्मा को नहीं जानते। कौन? क्या कह दिया उन्होंने? सर्वव्यापी, नाम रूप से न्यारा है। भैया फिर तपस्या किसकी कर रहे जो नाम रूप से न्यारा है? तो बाबा कहते हैं बच्चे वे परमात्मा को नहीं जानते, बस कह देते आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है हमारा बाबा आया है, हमको नॉलेज दे रहा है। बाबा आए हैं, हमको नॉलेज दे रहे हैं। तो बाबा कहते बाबा आकर के हमें नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। ये तुम बच्चों को रूहानी नशा है। बाबा कहते ये तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव नहीं है। हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तो तुम हमको ये ज्ञान बताओ कैसे दे सकते हो? तो बाबा कहते फिर कई बार बाबा हमें बोलते ना प्रदर्शनी में या कोई ऐसा इधर उधर क्वेश्चन करता है तो उनको एक अनुभवी वही वाला देना चाहिए, तो उनको थोड़ा लगेगा कि अच्छा इन्होंने ऐसा करा हम भी कर सकेंगे। तो बाबा कहते प्रेरणादायी दिखाएं, उदाहरण बोधक दिखाएं, तो बाबा समझा नहीं देते हैं। तो बाबा कहते तुम कहते हो ये ज्ञान कैसे दे सकते? हम युगल हैं, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमें कुमार कुमारियां क्या समझाएंगे? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हो, वही हमको समझा सकते कि हमने ऐसे ऐसे विकारों पर जीत पाई है। ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बाबा कहते बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। ये बाबा कहते हैं। कोई को बाल बच्चे थे फिर वो पवित्र बने, ऐसे ऐसे हमको समझाए। बाबा कहते ऐसे बहुत उदाहरण है, आज भी बाबा के यज्ञ में है। बाबा कहते ज्ञान तो बच्चे बहुत अच्छा है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मूझ जाते हैं। लोग मूझ जाते हैं ना, वही नहीं, हमें अभी स्पष्टीकरण नहीं हो, अभी कुछ और अच्छे से कुछ अलग बताओ आप। तो फिर बाबा कहते ऐसो को देना भी पड़ता है उदाहरण मूलक। तो बाबा कहते वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे हैं, शुरू में यज्ञ में भी बहुत सारे हैं बाबा के कई बच्चे युगल, और आज भी हैं। शिवानी बहन आज के सैंपल है ना, शिवानी बहन बहुत है बाबा के, देश विदेश में भी बहुत है, लेकिन गुप्त है। तो बाबा कहते ज्ञान तो बच्चे बहुत अच्छा है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मूझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा तो किसको इतना समझा भी नहीं सकते हैं। बाबा कहते सन्मुख आकर मिलो तो बाबा भी समझाएं। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे प्रवृत्ति में रहते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे बताओ, तो उसको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी आपका जीवन देख के वो भी इस ज्ञान में आ जाएगा। अच्छा सह लगा, हाँ सह लगा, आ जाओ, रोज आप आओ, धीरे धीरे आओगे तो हो जाएगा। तो एक आपने उसको भी एक परिवार को एक और तैयार कर लिया ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी आपकी खुद की धारणा होगी तब आप किसी को भी ला सकते हो और उनको भी बाबा का पक्का बच्चा बना सकते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूझ पड़ेगा। सर्विस के लिए बच्चे बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना, कोई भी फैमिलिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत तो लगती है ना, माया घड़ी घड़ी क्या करती है? बाबा कहते फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती, क्योंकि बाबा कहते अभी उतराव चढ़ाव होता रहता है। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं है। बाबा ये तूफान आ रहे हैं, सच नहीं बताते। बाबा कहते सच बताओ, भल बाबा को बताओ, मत बताओ किसी, बाबा को तो बताओ, क्योंकि बाबा समझा नहीं देंगे, फिर हमारा परिवर्तन भी होगा। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताएं। कोई सच लिखते, शिव बाबा सब कुछ जानते हैं। चार्ट भी चल रहा होगा आप लोग का अभी अव्यक्त मास में? नहीं, अभी चार्ट शुरू नहीं हुआ। चार्ट से मालूम पड़ जाता है कहाँ हम लोग
ठीक चल रहे हैं और कहाँ अभी और सुधार की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं चार्ट से भी बाबा कहते हैं चेकिंग निकालो, क्योंकि वैसे भी बाबा मुरली में समझा नहीं देते बच्चे, चार्ट से मालूम पड़ता है आत्मा की स्थिति। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत, बाबा कहते हैं बहुत दंड भोगना पड़ेगा। तो बाबा अब क्या कह रहे हैं बच्चे, दंड भोगना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो, पहले से ही परिवर्तन। सारा दिन ख्याला चलते रहते हैं, सेंटर बनाते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर भरी है, बड़ी गहरी बात बोलते हैं बाबा, शैतानी। बाबा कहते हैं शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो एक दो के साथ, बाबा कहते एक दो के साथ योग चाहिए, बाबा के सिवा दूसरा ना कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े, कई बार वही वाली बात, ये वाला बहन अच्छी समझाती, वो भाई अच्छा समझाता है। बाबा ने कहा बच्चे टीचर कौन था आपका, और कहाँ चले गए। और बाबा ने वैसे ही बोला सी फादर फॉलो फादर, शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा और माता पिता को फॉलो करो। चलो बाबा मम्मा हमने नहीं देखा, दादियां तो देखी है हमने, बड़ी दीदियां, बड़े भाई दादा, ये सब तो देखे, उनको वो कर लो। आज के वालों को नहीं करना, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं सब में कमी कमजोरी है, इसलिए हमारे धारणा संपूर्ण है बाबा मम्मा, उनको देखो। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के सिवा दूसरा न कोई याद है, क्यों दूसरे के पीछे पड़े। धारणा नहीं होती तो जरूर, धारणा भी नहीं होती तो जरूर। बाबा कहते कहाँ बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते, डरते हैं। बाबा कहते राय भी नहीं पूछते, फिर डरते हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे लेकर विनाश होंगे, दुख में तुम लिबरेट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, सुख में जाने के लिए। बाबा कहते हैं मुक्त किस लिए होना चाहते हैं, ताकि सुख में जाए। जीवन मुक्ति सबके लिए, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में भी आना है। किसको आना है, अच्छा बस 2-4 को आना है, बाकी को नहीं आना। आवाज ही नहीं निकल रही, जास्ती ठंडी हो गई ना कल, इसलिए आवाज भी नहीं निकल रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे सारी आत्माएं जाएंगी परम धाम, और हम जाएंगे परम धाम। आपको भी जाना है, फिर जाना है, फिर जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहला, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि कर दी है। बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि कर दी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है। पहले बाबा हमें पढ़ा रहा है, धारण करिए, वो स्वरूप दिखे। अभी बाबा ये चाहते हैं वो स्वरूप दिखे। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारण करके, धारणा करके फिर समझाना है, धारणा करके फिर समझाना है। दूसरा है खान पान की बहुत परहेज रखनी है, क्योंकि कहाँ पे पड़ता है उसका असर, मन पर। फिर योग लगेगा, ठीक है, पता नहीं कल बढ़िया योग लगा था, आज नहीं, क्योंकि कल कहीं गलत खा लिया है किसी के हाथ का, है ना, तो पड़ता है असर। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर, श्रीमत का पालन कर, प्रवृत्ति में रहते हुए, श्रीमत का पालन कर, प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं। बाबा ने ये उदाहरण, बाबा कहते हैं समझाओ। प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, ये अनुभव दूसरों को सुनाना है,
ये अनुभव दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। विस्तार है, कभी भी योगी पुरुष माना आत्मा, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती, प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की कौन है? दासी है। प्रकृति आप मालिकों की दासी है। इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में क्या नहीं कर सकती? प्रभावित ना कर ले। जैसे उदाहरण, बारिश हो रही है और मुरली सुनने नहीं आई। हम नहीं जा रहे, ठंड बहुत है। दोपहर में देखेंगे, दोपहर में कोई और आ गया घर में, चलो शाम को देखेंगे, शाम को और ज्यादा आ गए, गई मुरली। बाबा कहते बच्चे ये तो चलता रहेगा। जिसको बाबा कई बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला कभी कुत्ता आएगा, कभी बिल्ली आएगी, कभी चूहा आएगा, परिस्थिति। तो बाबा ने उसको ऐसे बोला। तो बाबा कहते बच्चे सबसे बढ़िया सुबह आ जाओ, क्योंकि सुबह से किसी के मेहमान नहीं आते, दोपहर शाम को ही तो आते हैं। इसलिए सुबह सुन लो, अपने बाबा से भर लो, अब उनको भरो बैठ करके, अर्थात परिचय दो उनको भी, परिवार को भी। और हाँ, जैसे प्रकृति का वो भी कि हाँ भाई ये चीज मिले, थोड़ा वो चले ना, थोड़ा हीटर चले तो बढ़िया योग लग रहा है, वैसे नहीं, ठंड बहुत लग रही है। ये बाबा कहते बच्चे ये सुख सुविधा क्या होने वाली है? तो इसे आधार मत बनाओ। किसको बनाना है? शिवा। तो बाबा कहते इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले। साधन साधना का आधार ना हो, साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। आज का स्लोगन एवर रेडी वे हैं, एवर रेडी वे हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वे हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं।